नया सिनेमा और उसकी नई जुबान। अनुराग कश्यप की नई जुबान तो है और उनका सिनेमा भी इतना नया है कि समझ नहीं आता कि कमर्शियल नहीं है, फिर भी आर्ट नहीं दिखता, लेकिन हो जाता है वो इतना सफल कि कमर्शियल फिल्मों को पीछे छोड़ देता है। ये कौन सी नई जुबान है? ये तो मुझे नहीं मालूम। कमर्शियल फिल्मों को पीछे तो आज तक नहीं छोड़ा मैंने, लेकिन मुझे पता नहीं। मैंने जब शुरू किया था सिनेमा लिखना, तो मुझे कोई भाषा इतनी ना तो उर्दू लिखनी आती थी ना पढ़नी आती थी। और 1993 में सारी फिल्में लगभग उर्दू में ही लिखी जाती थी और मैंने वो बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करनी शुरू की और जो देखता था वही लिख देता था। तो कहीं ना कहीं अपने आप ही वो एक भाषा बनी उस समय। और मुझे थोड़ा सा एडवांटेज इस बात का था कि मुझसे पहले, मेरे आने से पहले एक बैंडिट क्वीन फिल्म बन चुकी थी और रंगीला बन चुकी थी। ये वो फिल्में थी जिन्होंने जो है हमारी आमतौर की बोलचाल की भाषा इस्तेमाल की, जिन्होंने एक दो कदम जो है सिनेमा को और भी धक्का दिया। विजय तेंदुलकर साहब भी लिखते थे, उनका सिनेमा उन्होंने लिखना थोड़ा बंद कर दिया था उस समय। तो इनका एक एडवांटेज मिला था, एक पहले से था, तो वो हम रेफ़र कर सकते थे कि नहीं वो भी ऐसा लिखते थे, हम भी लिख रहे हैं। मेरी पहली फिल्म जब सेंसर में फंसी थी सत्या, तो उस समय भी यही बहस हुई थी कि आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं बच जाते थे। आई थिंक हमें तेंदुलकर साहब ने बहुत बचाया है। और बैंडिट क्वीन का जो कोर्ट केस हुआ था और बैंडिट क्वीन जो शेखर साहब लड़े थे उस फिल्म को लेके, सुप्रीम कोर्ट ने जो पास की थी, उसकी वजह से भी सत्या जैसी फिल्में बन पाई और उसने बहुत ताकत दी थी। उसके बाद जो है, अगर पहली फिल्म सत्या नहीं होती और कुछ और होती तो शायद मेरी जर्नी भी वैसी नहीं होती जैसी है। आपने कहा उर्दू नहीं जानते थे। एक तरह से शायद क्लिष्ट भाषा में धारा प्रवाह आप नहीं बात कर सकते थे उस तरह से जिस तरह से एक साहित्यकार से उम्मीद की जाती है। इसीलिए सिनेमा में साहित्य को जब एक फिल्मकार को यहाँ बुलाया जाता है एक ऐसे मंच पर जहाँ पर हम साहित्य, आज तक साहित्य का जश्न, महाजश्न मना रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा अटपटा लगता है। पर उसके साथ ही ये सवाल उठता है कि कहीं एक बड़ी पीढ़ी, एक बड़ा तबका ऐसा तो नहीं है जो साहित्य के क्लिष्ट होने के नाम पर उन कविताओं पर, उस शायरी पर तालियां तो बजा देता है, वाह वाह तो कर देता है, लेकिन शायद खुद अपने विचार प्रकट करने से घबरा जाता है। नहीं, ऐसा है, ऐसा एक माहौल है डर का, मतलब वो रहा है शुरू से। जब जैसे आप बात कर रहे थे ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्म, ब्लैक फ्राइडे फिल्म मैं इसलिए बना पाया था क्योंकि मैं बहुत ही नाइव था। मुझे नहीं समझ थी इतनी कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि तब तक किसी ने कुछ कहा नहीं था कि आप ये सिनेमा में दिखा नहीं सकते हो या ये बता नहीं सकते हो। मैंने तो एक किताब पढ़ी थी और मैंने वो पब्लिश होने से पहले पढ़ी थी, जब वो एडिटेड नहीं थी। और वो किताब पढ़ के मैं पहली बार, मुझे एक पर्सपेक्टिव मिला था 93 के बॉम्ब ब्लास्ट पे। तो जब मुझे वो पर्सपेक्टिव मिला तो मुझे लगा यार ये तो शायद, मुझे पता नहीं, हम तो संजय दत्त के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं थे। अखबार में हेडलाइंस में फिल्म वाले ही रहते हैं हमेशा, तो हमें तो ये पर्सपेक्टिव था ही नहीं। और जो पर्सपेक्टिव मिला तो मैंने कहा ये फिल्म बनाऊंगा। और मैं इतना शायद नाइव था, इतना बचपना था मेरे अंदर कि जो चीज़ जहाँ हुई है, जैसे हुई है वैसे ही शूट करूंगा। तो मुझे नहीं मालूम था कि आप फिल्म में दाऊद इब्राहिम को दाऊद इब्राहिम नहीं बोल सकते हो। मुझे नहीं मालूम था कि आप शिवसेना को शिवसेना नहीं कह सकते हो। वो एक पूरे इनोसेंस में मैंने वो फिल्म बनाई थी। उस फिल्म को बनाने के बाद जो 3 साल का प्रोसेस था उसमें मैंने अपना इनोसेंस खोया, यू नो। उसके बाद जो है मुझे समझ में आया कि अच्छा ये एक अलग लड़ाई है। फिर वो गुलाल हुई। गुलाल के लिए पीयूष भाई को हम लोग ब्लैकमेल करके दिल्ली से बम्बई ले गए थे। और पीयूष भाई से लिखवाना आसान काम नहीं है, उनको प्रोवोक करना पड़ता है। तो उनको प्रोवोक करने का तरीका ये था कि दो बहुत ही साधारण म्यूजिशियन सामने बैठा दिए गए और वो अपने गाने बजा रहे थे। पीयूष भाई गुस्सा गया, यार ये थोड़ी ना होता है, हारमोनियम इधर दो। तो वो फिर गुलाल की जो राजनीति है मैं उनके बिना एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता था एक एक्सपीरियंस के बाद। और वो खफा भी थे क्योंकि ब्लैक फ्राइडे में इनका जो रोल था मैंने काट दिया था। तो उनका जो गुस्सा और उनको जो कहने का तरीका, उसका इस्तेमाल करना शुरू किया मैंने। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप चीज़ों से विचलित तो होते हो। और हमारे यहाँ एक ऐसी धारणा है हर चीज़, सिनेमा को लेके, साहित्य को लेके, थिएटर को लेके, म्यूजिक को लेके, कि जो चीज़ आपको विचलित करती है वो गलत होगी, उसको मत करो। जबकि साहित्य का काम ही आपको विचलित करना है।
सिनेमा का काम ही आपको प्रोवोक करना है, आपको ना सोने देना है। जो मैं सोचता हूँ वो हर समय एंटरटेनमेंट करना नहीं होता। हम लोग 24 घंटा बाहर नहीं रह सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सवाल करने पड़ते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को अफेक्ट करती हैं और हम लोग अंदर ही अंदर मार के नहीं रख सकते।